जीएस का जो पोर्शन है वो मध्यकालीन भारत से हम आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जिसमें मध्यकालीन भारत से मिडल हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री 3 पार्ट में आप पढ़ेंगे, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक, और सामान्य इतिहास की पूरी जानकारी इसमें कर दी जाएगी, जिससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। जीएस का क्वेश्चन इसमें से भी बनता है, हिस्ट्री से ही। कोई भी कंपटीशन में हिस्ट्री से भी क्वेश्चन का जीएस बनाते हैं लोग। तो आप यहाँ से देखिए, हम मध्यकालीन शुरुआत कर रहे हैं। उसमें एक पहला मुस्लिम आक्रमणकारी की बात आती है, तो उसमें नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करते हैं। अब आक्रमण का कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम यह अरब का रहने वाला था, अरब के खलीफा का सेनापति था। कहाँ के? अरब के। तो अरब देश में श्रीलंका से व्यसन की सामग्रियां उस समय जाती थी समुद्री मार्ग से। आप देखे होंगे कि अरब सागर का रूट श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, समुद्री मार्ग का। जब भारत के मैप में देखेंगे तो पश्चिमी तट पर आप पाएंगे अरब सागर, और श्रीलंका से अरब सागर का कनेक्शन है। और श्रीलंका से सारी व्यसन की सामग्री, मतलब लड़के लड़कियां, दास, शराब, अंजीर, ये तमाम चीजें अरब देश को जाती थी। कहां पर जाती थी? अरब देश के खलीफाओं को। तो बीच में सिंध प्रांत पड़ता था। ये 712 ईस्वी की घटना मैं बता रहा हूं। वहां पर सिंध प्रांत का राजा जो था, वो ब्राह्मण राजा था, उसका नाम था ताहिर। जब श्रीलंका से सामान वहां जाता था, कहां पर? सऊदी अरब जो है, तो बीच में समुद्री डाकू उसको लूट लेते थे। जब डाकू लूट लेते थे तो वहां का सुल्तान जो था बड़ा क्रोधित हुआ, कहा कि अपने दूत को भेजा और कहा, जाओ सिंध प्रांत के राजा ताहिर से कहो कि उन डाकुओं को दंडित करें, मेरा सारा सामान लूट ले रहे हैं। जब दूत वहां से आता है सिंध प्रांत में, तो राजा ताहिर कहता है कि डकैत जो होता है वो किसी देश का नागरिक नहीं होता है, और वो समुद्र में रहते हैं, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ऐसे जब जवाब देता है तो वह खलीफा जो अरब देश का है बड़ा क्रोधित होता है और अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, और कहता है कि जाओ आक्रमण करो और उसको तहस नहस करके आना। ठीक है। उसके बाद अब जब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर अरब का पहला आक्रमण माना जाता है, सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है, तो वह राज्य विस्तार के लिए नहीं आया था। उसका उद्देश्य क्या था? लूटपाट और बदले की भावना। राजा ताहिर से वो बदला लेना चाहता था, खूब जबरदस्त बदला लिया। उस समय के इतिहासकारों ने लिखा है, उस समय की घटना के बारे में बताया है कि मोहम्मद बिन कासिम इतना अत्याचार किया कि 18 साल से ऊपर उम्र के जो भी युवक मिले सिंध प्रांत में, सबका वध करवा दिया था। अब बहुत लूटपाट किया। उस लूटपाट के बाद से वह वहां पर कुछ दिन रहा है, और एक भूमि कर, वह फर्स्ट टाइम भूमि कर जो चलाया था, खराज भूमि कर होता है, उसने चलाया था। और यही मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर चलाया था। सबसे पहले अगर पूछा जाए जजिया कर भारत में किसने चलाया, तो यही लुटेरा आया था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत में जजिया कर चलाया। जजिया कर एक धार्मिक टैक्स है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। उसके बाद से यह लूटपाट करके फिर चला गया, वापस चला गया तहस नहस करके। उसके बाद प्रथम तुर्क आक्रमण की बात आती है, तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनी आता है। महमूद गजनी भारत में आता है और पंजाब के शासक जयपाल जो शाही वंश के राजा थे, उन पर अटैक करता है और उनको बुरी तरह पराजित करता है। उनकी राजधानी उदयभांडपुर थी। महमूद गजनी के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। उसका सबसे फेमस आक्रमण जो कंपटीशनों में लगातार पूछता है, सोमनाथ के मंदिर का। तो पूछा जाता है कि बताइए महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था, तो 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। आक्रमण करने का उद्देश्य था कि हम वहां से सोना लूटें। सोमनाथ के मंदिर में बहुत अधिक सोना था। इतिहासकारों ने बताया है कि
इस आक्रमण के बाद सोमनाथ के मंदिर को लूटने के बाद जो धन उसके पास मिला था, उसका आंकड़ा लोग लगाए थे तो 20 लाख दिनार, सोने की दिनार के बराबर इतना रुपया उस समय उतने कीमत का उसने लूट किया था। ठीक है, उसके बाद इसका भी उद्देश्य वही था, क्या था? लूटपाट करना, भारत से धनों को लूट करके लेकर अपने देश जाना। ठीक है, अंतिम लड़ाई उसकी 1027 में जाटों के साथ हुई है। किसकी? महमूद गजनी की। महमूद गजनी के बाद से भारत में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। ठीक है,